रूस के साथ हीरों के ट्रेड के लिए अमेरिका की एजेंसी की तरफ से भारतीय हीरा कंपनियों के पैसे सीज किए जाने के बाद अमेरिका अब और सख्त कार्रवाई कर सकता है, यानी कि ये नाराजगी यहां तक नहीं रुकेगी। जनवरी से अमेरिकी कंपनियां भारत से हीरों का इंपोर्ट बंद कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों को शक है कि रूस से अनफिनिश्ड हीरे खरीदकर भारत उनको तैयार कर अमेरिका को बेच रहा है। यही शक आने पे आपको ध्यान होगा, मनी सेंट्रल में हमने आपको पहले ही बताया था कि तेल में भी यही हो रहा था कि रूस से कच्चा तेल आ रहा था, तैयार होकर यूरोप जा रहा था। ऐसे में आशंका है कि जनवरी से अमेरिकी कंपनियां हीरों का आयात रोक सकती हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए भारतीय हीरा कंपनियों ने भी अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों को तलाशना शुरू कर दिया है। सर, ये चुनौती कितनी बड़ी है डायमंड एक्सपोर्ट के लिए या कहिए पूरे डायमंड उद्योग के लिए? हीरे का कारोबार वैसे भी तमाम संदेह के घेरे में रहता है। पूरी दुनिया में सबसे करीब से देखा जाने वाला हीरे का कारोबार है। बहुत सारे लोग जो हीरे के कारोबार को करीब से जानते हैं, वहाँ ब्लड डायमंड्स का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बाज़ारों में से आने वाले हीरों की सेल प्रतिबंधित होती है। अब यहाँ भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जेम्स ज्वेलरी उद्योग है वो गहरी चुनौती में फंस गया है। अमेरिका की जाँच एजेंसियों ने पाया कि भारत से जो हीरे जा रहे हैं वो रूस से आए हुए रफ डायमंड्स हैं, जिनको कि भारत में पॉलिश करके उन्हें तराशा गया और उसके बाद उनका निर्यात किया गया। कल हमने आपको बताया कि बेहद सख्त कार्रवाई की अमेरिका ने और भारत की कंपनियों के फंड्स का ट्रांसफ़र रोक दिया जो अमेरिका में थी। अमेरिका पूरे दुनिया की ज्वेलरी और डायमंड ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका सिर्फ सबसे बड़ा कंज्यूमर ही नहीं है ज्वेलरी और डायमंड का, बल्कि वहाँ के जरिए वहाँ के बैंकों के और वित्तीय सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया में बड़ा ट्रेड भी होता है। इसलिए जो भी हीरे की ट्रेड के बड़े केंद्र हैं लग्जमबर्ग में या सूरत, ये कंपनियाँ भी पूरी तरह से अमेरिका से कारोबार करती हैं और अमेरिका के बाज़ारों से कारोबार करती हैं। अब चुनौती यह है कि खतरा यह है कि भारत से निर्यात भी भारत से आयात भी अमेरिका बंद कर सकता है। अमेरिका के साथ कुछ और भी बाजार ऐसे हैं जो कि नाटो के उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसके जरिए उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो उससे उन बाज़ारों में भी भारत का डायमंड और डायमंड के साथ बनी हुई ज्वेलरी, दोनों का निर्यात प्रभावित हो सकता है। और इसलिए भारतीय कंपनियों को अब वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे बाज़ारों की तरफ देखना पड़ेगा। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि वो बाज़ार छोटे हैं और उतनी डिमांड या उतनी मांग उन बाज़ारों में दिखाई नहीं देगी। यानी रूस के साथ प्रतिबंधों के दौरान कारोबार की जो कोशिशें थीं वो धीमे धीमे अब उद्योगों पर भारी पड़ने लगी हैं। सर, ये काम जो हीरे में हो रहा था ये तो और उद्योगों में भी हो रहा था, तो क्या चोट आगे भी लगेगी कहीं? अभी कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन खतरा तो है क्योंकि इसका असर हमें इस दो तरह से दिखाई दे रहा है। भारत में कच्चे तेल का आयात भी हुआ। आपको याद होगा कि स्पष्ट रूप से यूरोपीय समुदाय के एक मंत्री ने 2 महीने पहले कहा था कि भारत रूस के सस्ते कच्चे तेल की लॉन्ड्री हो गया है। रूस का सस्ता क्रूड ऑयल भारत आता है और यहाँ की रिफाइनरीज उसे सेल करती हैं, उसको रिफाइन करके यूरोप के बाज़ारों में सेल करती हैं। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आयात हैं जो बाज़ार में जो रूस से किए गए हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि अमेरिका कितनी सख्ती या जो यूरोप के देश हैं जो प्रतिबंध का हिस्सा हैं, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो इसमें किन चीज़ों की तरफ आगे जा सकते हैं। पर बाजार में काफ़ी चर्चा है हीरो के बाद जो अन्य ट्रेडर भी जो रूस के सामान ला रहे हैं और भारत में बनाकर उसे अन्य बाज़ारों में निर्यात करते हैं कच्चा माल लाकर, उनके बीच में भी अब एक खतरा दिखाई दे रहा है कि अगर आज हीरे का है तो कल किसी दूसरी चीज़ का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों का उल्लंघन पकड़ने के में अब अमेरिका और यूरोप के रेगुलेटर तेज़ी से आगे आ रहे हैं। सर, सरकार कुछ कर सकती है इसमें? सरकार की तरफ से कल स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। सरकार का कहना था कि जो हीरे निर्यात हुए थे ये पुराने ऑर्डर के थे, प्रतिबंधों से पहले के आए हुए थे। लेकिन एक दुविधा बड़ी ये है कि बैंकों को सबसे ज़्यादा इस पूरी प्रक्रिया में आशंका और डर होगा और उनके लिए सरकार को इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ दखल देना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों का ट्रेड बहुआयामी है, पूरी दुनिया के बाज़ारों में है। और अगर किसी एक भी बाज़ार में किसी एक ही ऐसे मामले में भारत की कंपनियां पाई गई कि उन्होंने प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है तो उसका सीधा असर बैंकों के कारोबार पर पड़ेगा, बैंकों के ट्रेड पर पड़ेगा। अभी जिन कंपनियों के कामकाज पर या जिनके पैसे रोके गए हैं, जिनका फंड्स ट्रांसफ़र रोका गया, वो यूएई बेस्ड कंपनियाँ हैं, यानी भारतीय कंपनियों की यूएई शाखाएं हैं जिनके ट्रांजैक्शंस को अमेरिका ने रोका है। अभी इनमें भारतीय बैंकों के शामिल होने की बात नहीं आई है, पर बैंकों में डर ये होगा और स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी एक बैंक के ऊपर उसके कामकाज में कोई कंपनी ऐसी पाई गई जो उसका इस्तेमाल करके रशिया से ट्रेड कर रही थी, तो फिर बैंकों के कामकाज पर भी प्रतिबंध लगने का खतरा दिखाई देगा।